बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। करीब 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद लौटे तारिक रहमान अब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तक आए नतीजों के मुताबिक उनकी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 299 में से 209 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। सरकार बनाने के लिए सिर्फ 150 सीटों की जरूरत थी और बीएनपी ने ये आंकड़ा काफी आराम से पार कर लिया। अब सवाल ये है, इतनी बड़ी जीत आखिर कैसे मिली? क्यों जमात इस्लामी और स्टूडेंट्स की पार्टी एनसीपी को जनता ने नकार दिया? और क्या बांग्लादेश की राजनीति अब पूरी तरह बदलने वाली है? चलिए पूरा मामला समझते हैं। इस चुनाव में बीएनपी की जीत लगभग एक तरफा रही। कट्टरपंथी जमात इस्लामी को उनके गठबंधन के साथ सिर्फ 70 सीटें मिली। वहीं शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। ढाका 11 से नाहिद इस्लाम जरूर जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। बीएनपी की जीत की 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह है वोट शिफ्ट। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस बार चुनाव नहीं लड़ी। इसके करीब 10% वोटर, खासकर हिंदू वोटर्स, बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गए। गोपालगंज जैसे अवामी लीग के गढ़ में भी बीएनपी को जीत मिली। दूसरी वजह है जमात का अतीत। लोगों को याद रहा कि जमात इस्लामी ने 1971 के मुक्त संग्राम का विरोध किया था। कट्टरपंथी छवि और चुनाव से पहले वायरल हुए पैसे बांटने के वीडियो ने उसकी इमेज को और नुकसान पहुंचाया। और तीसरी वजह है एनसीपी की फूट। स्टूडेंट्स की पार्टी ने जमात के साथ गठबंधन किया। उनकी अंदरूनी कलह और रणनीतिक गलती ने जनता का भरोसा तोड़ दिया। अब बात आती है सबसे बड़े फैक्टर की, तारिक रहमान। तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 2008 में उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। उन पर 80 से ज्यादा केस दर्ज हुए, उम्र कैद और 17 साल की सजा तक सुनाई गई, लेकिन लंदन में रहकर भी वे पार्टी को कंट्रोल करते रहे। 25 दिसंबर 2025 को वे बांग्लादेश लौटे और उनकी वापसी किसी हीरो से कम नहीं थी। ढाका एयरपोर्ट पर उन्होंने मिट्टी को छूकर सलाम किया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिर 9 जनवरी 2026 को उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। मां खालिदा जिया के निधन से उपजी सहानुभूति भी बीएनपी के पक्ष में गई। वहीं जमात की सबसे बड़ी गलती की बात करें तो जमात इस्लामिक राज की समर्थक पार्टी रही है, लेकिन इस बार उसने कहा कि सरकार बनने पर शरिया कानून नहीं लाएंगे और नतीजा, कोर वोटर नाराज हो गया और बाकी जनता ने भी भरोसा नहीं किया, यानी हर वर्ग को खुश करने की कोशिश उल्टी पड़ गई। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अवामी लीग चुनाव लड़ती तो वोट बढ़ सकते थे। इससे जमात को फायदा मिलता, लेकिन अवामी लीग के मैदान में ना होने से सीधा फायदा बीएनपी को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीएनपी अपने एजेंडे पर चलेगी या अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दबाव में काम करेगी? जमात ने नेशनल गवर्नमेंट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तारिक रहमान ने उसे साफ खारिज कर दिया। फिलहाल जमात विपक्ष में बैठने की तैयारी में है और बीएनपी मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बांग्लादेश की जनता ने साफ संदेश दिया है, कट्टरपंथी नहीं, स्थिरता चाहिए। अतीत की राजनीति नहीं, नई दिशा चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि तारिक रहमान अपनी इस ऐतिहासिक जीत को देश के विकास में बदल पाते हैं या नहीं। ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें जेएचएस न्यूज। मैं हूं अरुण, मिलते हैं अगली वीडियो में।